Thank you so much for being Share and Grow Connect. Thank you so much. I am really happy और मैं बहुत अरसे से चाह रहा था to speak to Karan because एक तो Thank you. बहुत पुरानी दोस्ती है from the days of यहाँ मैं घर घर खेली. I know, almost 10 years, 11 years, yeah. 2009 में ना हाँ तो हाँ I was also doing भागोवाली so 2009 or 10 I remember that. Your show lasted for a longer period of time, for 3 years or something. Yeah, 2012 we finished. मुझे अभी भी याद है वो करण की checkered shirts and round neck t-shirts in the show. Oh my God. Sometimes you just look at yourself and you just want to just give yourself a tap and say, what the hell were you doing? But that happens. I think सबके साथ होता है over a period of और ये time. अभी भी हो रहा होगा, पता है? Luckily, thanks now to you. Suppose now you've given me this platform to talk. So suppose I'm wearing this Batman t-shirt and sitting here. तो मुझे लग रहा है ये बड़ी cool है आज. 2030 में when you talk to me, मुझे लग रहा है क्या साला stupid लग रहा था यार. But I think that happens with everyone. मैं अपनी पुरानी pictures देखूं और videos देखूं, I was like, literally, what the hell are you doing? I It's know, as I know. simple as that. जैसे क्या आज कपड़े पहने हुए सबसे पहले तो? आज मुझे सब लोग बोल रहे हैं दाढ़ी अच्छी है तो मुझे भी लग रहा है दाढ़ी अच्छी है यार. उस समय मुझे बोल रहे थे लोग कि दाढ़ी क्यों रखी हुई है आपने, आप स्टबल मत रखिए, क्लीन शेव रखिए. तो मैंने बोला अच्छा. I remember you had stubble then as well. Yeah, very less. I used to Very have, less, हाँ. I remember हम लोग जब शूटिंग करते थे और 2 दिन की बढ़ जाती थी ना, 2 दिन की, which is less than my neck right now. तो मुझे सुहासी आके बोलती थी नहाया नहीं क्या, शेव क्यों नहीं किया, कंटिन्यूटी एपिसोड है, शादी का सीन है. तो ना मैं फटाफट भाग के जाता था मेकअप वैन में और ऐसे शेव वेव करके शूटिंग करने आता था. But that is Suhasi for all of us. Yeah, Suhasi is my neighbor by the way. She stays right below my house. She and her kid Kabir, they do come often. How nice is that? I keep not meeting her actually. I keep meeting Jay, her husband, in the yoga class. But अभी तो बंद है classes. No, I met Jay. I've been meeting Jay a lot. How was those days of यहाँ मैं घर घर खेलिया now back to after 12 years almost? Yeah, it is one of the most fulfilling experiences of my life. मेरा ऐसा मानना है कि एक्टर्स को ना अलग अलग फेजेस में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. कुछ चीजों में आप थोड़े ज्यादा रिकग्नाइज हो जाते हैं या ट्रेंड कर जाते हैं या कुछ चीजें लोगों को ज्यादा पसंद आ जाती हैं और आपको समझ में नहीं आता ये क्यों पसंद आई. कुछ चीजों में आप पैसे ज्यादा कमा लेते हैं कभी कभी और कुछ चीजों में आप बिल्कुल नोटिस नहीं होते. सही बात है. लेकिन कभी कभार कुछ टाइमिंग ऐसी होती है लाइफ में जब जो चीज पे आप काम कर रहे होते हैं वो चीज भी लोगों को पसंद आ रही होती है, आपको काम करते हुए मजा आ रहा होता है, आपको अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं. जो दोस्त आपने बनाए हैं वो आजीवन, आज 10-12 साल भी बाद भी हमने सबसे पहले सुहासी की बात की. आज भी वो मेरी नेबर है. सुहासी एंड मेहुल से मैं आज भी मिलता हूँ. शिशिर जी से आज भी मेरी बात होती है. हर्ष आज भी टच में है. तो कुछ फ्रेंडशिप्स बन जाती हैं, कुछ रिलेशनशिप्स बन जाते हैं और एक बड़ा ही फुलफिलिंग सा एक्सपीरियंस हो जाता है जब भी आप उस प्रोजेक्ट का या उन लोगों का नाम लेते हैं. जैसे कविता जी और सूरज जी के साथ काम करना इज अ ब्लेसिंग. आई कीप टेलिंग everybody. Yes, absolutely. And they've been only kind to me. So it's just one of the most memorable and fulfilling experiences of my life. करण बहुत अच्छी बात की and I completely believe in the same कि हर शो से हर चीज नहीं मिलती और गिने चुने बहुत रेयरली कोई ऐसा शो होगा जहाँ से हर चीज मिल जाए. बिल्कुल. नाम, पैसा, फेम, सब चीजें मिल जाए और इतना फुलफिलिंग एक्सपीरियंस. ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि सीजन 2 कब आएगा, सीजन 3 कब आएगा. मुझे पता है कि सीजन 2 आएगा ना तो हम वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर कोई अलग स्तर पे है, अलग प्रायोरिटीज में काम करता है. हर किसी का जुनून, हर किसी का इंटरेस्ट इवॉल्व हो गया है या चेंज हो गया है, यू नो. तो वो अलाइनमेंट फिर से ढूंढना ना वो बहुत कठिन होता है. तो इसीलिए मुझे ऐसा कभी कभी सही लगता है कि नहीं आना चाहिए सीजन 2. सीजन 1 का जो रिलीशमेंट है वही सही है. हाँ, कुछ चीजों की खूबसूरती बस वहीं पर है. उतनी ही सीमित रहे तो ज्यादा बेहतर है. उसके बाद उसको खींचते हैं तो वो रबड़ की तरह खिंच जाता है. मुझे लगता है बहुत ज्यादा. बिल्कुल. बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आर्ट के बारे में इतने डिफाइंड हैं, जिनको आर्ट से बहुत ज्यादा प्यार है, जिनका एवोल्यूशन हुआ है थ्रू द आर्ट, थ्रू बीइंग एन प्योर आर्टिस्ट. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी मीट पीपल कहीं ना कहीं आर्ट पीछे रह जाती है, बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है. बट विद करण आई थिंक द आर्ट हैज आल्सो इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मुझे ना स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही चीज अट्रैक्ट कह लो, आकर्षित कह लो या इंटरेस्ट कह लो हमारी फील्ड ऑफ इंडस्ट्री में, एंड दैट इज द टोटल सबमिशन टुवर्ड्स एक्सपेरिमेंटेशन जो हम लोग करने की कैपेसिटी में है. क्या बात है. हमारे पास वो कैपेसिटी है. कैपेसिटी क्यों है? क्योंकि मैं और आप उन चंद खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्हें वो रिकग्नाइजेबल मौका मिल गया. लाखों करोड़ों हैं जो
एक्टर्स बनना चाहते हैं या डायरेक्टर्स या राइटर्स बनना चाहते हैं, लेकिन जब आपको एक रिकग्नाइजेबल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना, कि जो आप कर रहे हैं उससे आप रिकग्नाइज हो रहे हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं, और उसके बाद जब मैं देखता हूं कि अब मुझे और क्या करना है इसमें, क्या मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं, क्या मुझे बड़ा घर लेना है, क्या मुझे कोई फॉरेन टूर करना है, मुझे लगता है नहीं यार, जिम कैरी ने वो मास्क वाला रोल कैसे कर लिया है। मतलब ऐसा क्यों होता है कि जब हम जिम कैरी को मास्क में, एंडी में, या मैन ऑन द मून में, या अभी किडिंग पे देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्या खा रहा है जिम कैरी यार जो हम लोग के पास उपलब्ध नहीं है। सही बात है। ऐसा क्या सोच रहा हाँ। है यार कि इतना सब हो रहा है उधर। तो बस वो चीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जो 100 years ago, ट्रस्ट मी, पूरी दुनिया को चार्ली चैपलिन ने दिखाई। और आज भी 2020 में हम बैठे हैं, और आज भी दूसरा चार्ली चैपलिन नहीं है आपके पास। क्या ये समर्पण है, कंप्लीट सरेंडर टुवर्ड्स योर आर्ट एंड क्राफ्ट? आई एम टेलिंग यू, नथिंग एल्स इंटरेस्ट्स मी। आई एम वेटिंग फॉर समबडी टू कम एंड टेल मी कि आप बॉल्ड हो जाइए, आप दांत तोड़ लीजिए, आप बिल्डिंग से छलांग मार लीजिए। आई एम वेटिंग फॉर पीपल टू कम एंड टेल मी एंड गिव मी एक्सपेरिमेंटल रोल्स और सिचुएशंस टू मेक देम फील रियल। यू एंड आई आर जस्ट पोर्टल्स, राइट? हम लोग ये जूम कॉल की तरह है। सही बात है। हमारा काम क्या है? जूम कॉल का काम क्या है कि दो लोग एक साथ आ जाएं और उनकी आवाज और उनका वीडियो एक दूसरे तक पहुंच जाए। तो यू एंड आई आर पोर्टल्स, राइट? कि किसी ने लिखा है, किसी ने इमेजिन किया है, अब कोई एग्जीक्यूट करने वाला है। हम वो पोर्टल है कि भाई हम ऑडियंस को सही तरीके से दिखा दें कि ये वो इमोशन है और ये वो सिचुएशन। हम वो जरिया हैं। जरिया है, बिल्कुल। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल यार। बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं, बट विद यू आई स्पेसिफिकली वांटेड टू टॉक अबाउट आर्ट, and because I see a pure artist and a true artist who doesn't know anything beyond the craft and who is so submerged into it that even on your Instagram page, even wherever, whatever I have seen of you, there's been a constant evolution, a constant growth, and also बहुत अलग अलग चीजें हैं। मतलब मैं हमेशा मानता हूँ आर्ट बहुत बड़ी है, हम बहुत छोटे पैमाने में उसको बांध लेते हैं। Exactly. You're like a leaf in the Amazon forest. I mean, imagine आप क्या क्या कर सकते हैं। हम तो उसी से खुश हो जाते हैं कि एक एक्टर ने गाना गा लिया, या किसी ने फलाना कॉस्ट्यूम पहन लिया, दाढ़ी लगा ली, मूंछें लगा ली, बस थोड़ा वेट गेन कर लिया, इसमें हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वो भी एक स्टेपिंग स्टोन है। अगर उसे स्टेपिंग स्टोन माना जाए और उसे डेस्टिनेशन ना माना जाए, स्टेपिंग स्टोन है। और आप नोटिस करेंगे तो जितने भी आर्टिस्ट का आप नाम ले लें आज, चाहे वो इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, उन सब में यही बात थी कि उन्होंने हर रोल को स्टेपिंग स्टोन इनटू इनवर्ड जर्नी माना है। आउटवर्ड तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना। आप तो नहीं बता सकते कि कौन से शो की कितनी रेटिंग आएगी और कौन सा फिल्म कितने पैसे कमाएगी, ये तो कोई नहीं बता सकता। What you just mentioned is very beautiful. Everything that an artist is doing is a stepping stone towards the inward journey. Right. Just explain slightly more on this, because it is very beautiful, and I completely believe in this. That art is a form you discover yourself through. See, I'll tell you very simply. What happens is कि जब मैं और आप एक रोल करते हैं और उसमें हम सपोज ट्रूली इन लव है, और उस लव को मिसअंडरस्टैंड किया गया है और सोसाइटी उसके अगेंस्ट है, चाहे कोई भी कारण हो किसी भी सोसाइटी का, अब हम उसके लिए स्टैंड अप करते हैं। 99% हमारे केसेस में भी स्टैंड अप फॉर द हीरोइन, राइट? बिकॉज शी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी. She is the representative how an ideal society should function. Correct. Right? How a what you call a perfect society. Yeah, a perfect society, or at least an aspirational society has to. Aspirational is the right word. Yes. बड़े होके बनो तो ऐसा बनो. तो जब हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे उससे क्या सीखना है? मुझे उससे यही सीखना है कि क्या मैं अपनी लाइफ में इतना पेशेंस गैदर कर सकता हूँ रियल लाइफ में, अपना काम करते हुए अपने लव्ड वंस के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति इतना पेशेंस गैदर कर सकता हूँ जितना इस लड़की में पोर्ट्रे करने का है, या हम में ये है कि हम इसे प्रोटेक्ट करें. सिमिलरली जब आप इसे आप रिसर्च नहीं कह सकते, क्योंकि आपके पास ओवर एविडेंस है. आज आपके पास 15 साल का एविडेंस है, कि घर की बहू कैसी होनी चाहिए और घर की सास कैसी होनी चाहिए और फलाना. लेकिन अगर हम रिसर्च बेस्ड बना दें इसी चीज को आप रिसर्च बोल दो कि एक साइंटिस्ट कैसा होना चाहिए, या एक फिजिसिस्ट कैसा होना चाहिए, या एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री कैसी होनी चाहिए, या बायोकेमिस्ट कैसा होना चाहिए, तो बस उसी से आप अपनी रियल लाइफ में कितना इनहेरिट कर सकते हो. जैसे हम दोनों एंटरटेनर्स हैं, तो हमारा बेसिक काम है कि ये इंटरव्यू सबसे पहले बोरिंग ना हो, ताकि लोग देख लें, ताकि लोग बोले हाँ भाई उन्होंने पकाया नहीं. I get that, yes. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज करो उसकी ना आप में एक टॉलरेंस
तो बढ़ती ही है उस चीज को समझने की, उस चीज की एप्लीकेशन आनी चाहिए आपके रोल से, चाहे वो बुरा रोल क्यों ना हो। बुरे रोल की एप्लीकेशन ये होती है कि चाहे कुछ भी हो, मेरी जो बुराई है अंदर वो इस कदर टेक ओवर नहीं करनी चाहिए कभी। क्या बात है, ब्यूटीफुल। सो मुझे ऐसा लगता है कि करण अपने सारे किरदारों के द्वारा कहीं ना कहीं खुद को खोज रहा है और खुद के अंदर आई थिंक इट्स अ डीपेस्ट जर्नी दैट्स गोइंग ऑन, इज इट? मैं एक बात बताता हूँ, मैं एक शो कर रहा था बहू हमारी रजनीकांत, और उसमें ना जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमारे जो मेकर्स थे उन्होंने बहुत ही सिंपल सी बात कही थी कि इसको ना रोबोट की हर भाषा समझ आ जाती है, लेकिन इसकी मम्मी क्या कह रही है, इसके पापा क्या कह रहे हैं, इसकी बहन क्या कह रही है, इसको समझ में नहीं आता, बिकॉज इसके पास टॉलरेंस नहीं बची उस चीज के लिए। एंड एग्जैक्टली वही लाइफ जीते हैं हम। सही बात है। हमें आप अपने फोन के सारे सिस्टम समझ आ जाते हैं, सही बात है, सारे अपग्रेड्स एक सेकंड में आ जाते हैं, लेकिन हमारी रियल लाइफ में हमारे पास क्या उतनी टॉलरेंस बची है जितनी हमारे पास एक इंस्टा पोस्ट को फॉलो अप करने की बचती है। एब्सोल्युटली राइट। वो एक वन लाइन ही काफी होती है समझने के लिए। एक्टर्स आर टोल्ड दैट यू मस्ट डू इट बिकॉज इट इज एन ऑफशूट और अ वर्टिकल ऑफ योर ओन परफॉर्मिंग आर्ट्स। प्रेशर तो ऐसी चीज है ना कि जिस चीज के लिए आप लेना चाहते हैं आप दुनिया भर का ले सकते हैं। कोई एक रिसर्च की है किसी ने कि द मोर सेल्फीज यू क्लिक द लेस लाइकेबल यू बिकम। जो ह्यूमर है ना, किसी का भी ह्यूमर, वो तभी ही इफेक्ट होता है जब वो रियलिटी से ज्यादा दूर होता जाता है।